तो आज मेरे पास आया है एसॉर्ट पावर का चार्जर जो कि है अभी डेड कंडीशन में। तो कस्टमर ने ये बोला है कि चलते चलते अचानक पट से आवाज आई और चार्जर बंद हो गया। तो ये दे सकते हो यह 28 वोल्ट 5 एम्पियर का एस चार्जर जो कि यूज़ होता है ट्राईसाइकिल में। इसको हम यूज़ करते हैं 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये है अभी डेड कंडीशन में। तो चलिए इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है, पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कवर को निकालता हूँ। एंड ये है इसकी पीसीबी। एंड पीसीबी के बैक साइड में प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है एंड टॉप साइड में रबर की कोटिंग लगी हुई है। एंड मैंने टॉप साइड की पावर सप्लाई सेक्शन से कुछ कंपोनेंट की रबर की कोटिंग को निकाल दिया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं पीसीबी को बाहर निकालता हूं और आपको बताता हूं। तो मैंने पीसीबी के बैक कवर को निकाल दिया एंड अब मैं पीसीबी को पलटाता हूं। ये देख सकते हो पीसीबी के बैक साइड में कोई भी रबर की कोटिंग नहीं दी हुई है। एंड मैं वापस पलटाता हूँ पीसीबी को एंड मैं यहाँ पर जूम करता हूँ ये वाली आईसी पे जो कि PWM आईसी कहलाती है, जो कि क्रैक है। ये देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये क्रैक हो गई वाली आईसी। तो इसका मतलब कि जो इसका फॉल्ट है वो है इसकी पावर सप्लाई में। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट खराब होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मॉसफेट, दूसरा PWM आईसी एंड तीसरा रजिस्टेंस। एंड ये दे सकते हो मॉसफेट सेक्शन से 3 रजिस्टेंस जले हुए हैं। अब इनकी वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड आउट करनी है, पूरा बताने वाला हूँ, पूरा सिखाने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ PWM को, मॉसफेट को और आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ PWM को एंड मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ मॉसफेट को। ये दे सकते हो। तो मैंने यहाँ से दोनों ही कंपोनेंट को निकाल दिया। निकालने के बाद मैं इसको पलटाता हूँ और ये दे सकते हो मैंने डी-सॉल्डर वायर की मदद से मॉसफेट एंड आईसी की ट्रैक के होल को ओपन कर दिया हूँ एंड क्लीन कर दिया हूँ। एंड दे सकते हो ये है इसके पुराने वाले मॉसफेट एंड आईसी 15N65। तो ये 15 एम्पियर 650 वोल्ट के मॉसफेट है एंड ये है इसके PWM आईसी। तो इसका क्या नंबर है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये है UC3842। तो ये 3842 नंबर की PWM आईसी है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ न्यू आईसी को। तो ये है न्यू आईसी एंड इसका क्या नंबर है देख सकते हो TL3842। ये दे सकते हो। तो मैं ये वाली PWM आईसी को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। तो ये है इसकी 1 नंबर की पिन एंड यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। तो ये भी है इसकी 1 नंबर की पिन। तो हमको आईसी को इस टाइप से लगाना पड़ेगा, इस तरीके से। एंड इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, सोल्डर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें लगा दिया हूँ न्यू PWM आईसी को एंड इसका नंबर है TL3842। इतना होने के बाद अब बारी आती है रजिस्टेंस लगाने की जो कि जल चुके हैं मॉसफेट सेक्शन के। एंड यहाँ पर लगे रजिस्टेंस दे सकते हो, यहाँ पर लगे 3 रजिस्टेंस जो जल चुके हैं। अब रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड आउट करनी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जले है 3 रजिस्टेंस जो कि मॉसफेट की गेट की पिन एंड सोर्स की पिन से ही जलते हैं रजिस्टेंस। यानी पहली और तीसरी पिन के रजिस्टेंस जलते हैं, हमेशा आप याद रखना। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू लगने वाली है इसमें। तो सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ 510 ओम का रजिस्टेंस, ये वाला जो कि लगने वाला है यहाँ पर, ये दे सकते हो। एंड यहाँ पर लगने वाला है कौन सा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लगेगा 15 ओम का रजिस्टेंस। आप यहाँ पर 10 ओम का भी यूज कर सकते हो या 15 ओम का भी यूज कर सकते हो गेट की पिन में, यानी मॉसफेट की पहली पिन में। एंड यहाँ पर लगने वाला है गेट और सोर्स की पिन में 10K का रजिस्टेंस, ये वाला 10 किलो ओम का मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन जहाँ कनेक्ट होती है एक में से। तो मैं तीनों को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ 510 ओम का रजिस्टेंस एंड यहाँ पर लगा दिया हूँ 15 ओम का रजिस्टेंस एंड यहाँ पर लगा दिया हूँ 10 किलो ओम का रजिस्टेंस। तो आप लोग को इनकी वैल्यू मालूम हो गई। एंड इतना होने के बाद अब मैं पीसीबी को पलटाता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका फ्यूज ओके है कि नहीं है। अगर फ्यूज ओके होगा तो ठीक, नहीं तो मैं इसमें जंपर मारता हूँ। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में गेट ड्राइव पल्स बनती कि नहीं बनती, यानी 1 से 2 वोल्ट आके ड्रॉप होना चाहिए, यानी फ्लक्चुएशन होना चाहिए।
तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ मॉसफेट की सेकंड नंबर की पिन एंड थर्ड नंबर की पिन में 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है, 336 वोल्ट, यानी 300 प्लस वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब सप्लाई ओके हो गई है एंड मैं चेक करने वाला हूँ गेट ड्राइव पल्स को। तो मैं प्रॉब रखता हूँ पहली एंड तीसरी पिन में। तो यहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है, 0 वोल्ट, जबकि यहाँ पर आधा वोल्ट, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट के अंदर वोल्टेज तो होना चाहिए था एंड फ्लक्चुएशन होना चाहिए था। एंड में यहाँ पर रखता हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई में। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, आधा वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई शॉर्टिंग है, तब इसका वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ PWM की 7th नंबर की पिन में कितना वोल्टेज शो हो रहा है, आधा वोल्ट। तो इसका मतलब कि इसमें और भी कोई ना कोई शॉर्टिंग है। एंड में यहाँ पर रखता हूँ जहाँ से बनती सप्लाई 12 वोल्ट की। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, आधा वोल्ट। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ रेजिस्टेंस की इस पार जहाँ से इनपुट आता है रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 300 प्लस वोल्ट। बट यहाँ से आउट नहीं कर पा रहा है रेजिस्टेंस से, यहाँ पर आ रहा है आधा वोल्ट। तो इसका मतलब कोई ना कोई शॉर्टिंग होंगी आगे, या जो रेजिस्टेंस है हाई वैल्यू का वो यहाँ पर ओपन हो गया होगा। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले मैं रबड़ की कोटिंग को निकालता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये दे सकते हो, मैंने यहाँ से निकाल दिया रबड़ की कोटिंग को एंड यहाँ पर लगा हुआ है 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यानी ब्राउन का 1 होता है, ग्रीन का 5 होता है एंड येलो का होता है 100 की वैल्यू में आ जाना। तो इसका मतलब इसमें लगा हुआ है 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू ओके दिखा रही थी मल्टीमीटर में, लगभग 149 किलो ओम शो हो रही थी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ओके है एंड जो प्रॉब्लम है वो है आगे वाले सेक्शन में। एंड मैंने यहाँ पर भी चेक किया, जो मॉसफेट की 3rd नंबर की पिन है सोर्स की यानी ग्राउंड की पिन, वहां से रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है मेन कैपेसिटर के नेगेटिव वाली पिन के साथ, बट वो कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डायोड मोड पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ इसमें कितनी रीडिंग शो होती है। तो मैं दोनों पर आपको यहाँ पर लगाता हूँ एंड दे सकते हो, यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है 1198, जबकि इसमें फुल शॉर्टिंग शो होना चाहिए था, बिकॉज इसमें जो लगता है रेजिस्टेंस वो लगता है 0.2 ओम या 0.3 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि 1 ओम से कम की वैल्यू का रहता है। तो यहाँ पर फुल शॉर्टिंग शो होना चाहिए था, बट यहाँ पर रीडिंग आ रही है 1000 समथिंग। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस खराब है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रबर की कोटिंग को और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने निकाल दिया हूँ रबर की कोटिंग को एंड दे सकते हो ये रेजिस्टेंस जला हुआ है, दिख रहा है आपको ये। तो इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ रेजिस्टेंस को एंड ये है रेजिस्टेंस, दिख रहा है आपको ये। तो यहाँ पर लगा है रेड रेड सिल्वर। तो जब भी सिल्वर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉइंट में। तो ये 0.22 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप कोई भी पावर सप्लाई से निकाल सकते हो 0.2 या 0.3 ओम के रेजिस्टेंस को, ये दे सकते हो। ये है एलईडी का मदरबोर्ड एंड ये है इसकी पावर सप्लाई एंड यहाँ पर लगा हुआ है जो कि मॉसफेट की 3rd नंबर पिन के साथ कनेक्ट रहता है, ये दे सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है, ऑरेंज ब्लैक सिल्वर। ऑरेंज का 3 होता है, ब्लैक का 0 और सिल्वर का पॉइंट में। तो ये 0.3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैंने निकाल लिया हूँ रेजिस्टेंस को एंड दे सकते हो इसकी वैल्यू 0.3 ओम 1 वाट में। तो मैं इसको लगाता हूँ पीसीबी में और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ 0.3 ओम के रेजिस्टेंस को एंड मैं करता हूँ इसको चालू, देखता हूँ कि गेट ड्राइव पल्स बनती कि नहीं बनती। हालांकि इसका कोई लेन देन नहीं रहता गेट ड्राइव पल्स से, तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मल्टीमीटर से। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया हूँ सीरीज पे एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ मॉसफेट की 2nd पिन एंड 3rd पिन में 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है, 300 प्लस वोल्ट। एंड मैं चेक करने वाला हूँ मॉसफेट की पहली एंड तीसरी पिन में 1 से 2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 0 वोल्ट शो हो रहा है अभी भी, बिकॉज जो PWM IC है उसकी 7th नंबर की पिन में वोल्टेज नहीं आ पा रहा है, तभी IC ऑपरेट नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप हो रहा है। जब तक यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा 10 to 13 वोल्ट, तब तक सप्लाई नहीं बन पाएंगी। एंड यहाँ पर भी 0.484 वोल्टेज शो हो रहा है, यानी आधा वोल्टेज शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी 10 to 15 वोल्ट आना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि इसमें कहाँ पर शॉर्टिंग है, यानी कहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये देख सकते हो
मैंने ये वाले ट्रांजिस्टर को ओपन कर दिया हूँ बिकॉज ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, यही वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था। अब इसकी ट्रैक कहाँ से कहाँ पर गई है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी ट्रैक यहाँ से निकली है, यहाँ से यहाँ पर आई है रेजिस्टेंस में, यहाँ से गई है एक PWM IC की 7 नंबर की पिन में यहाँ पर, और एक ट्रैक गई है 10 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए ये वाले ट्रांजिस्टर की ये वाली पिन में। तो उसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ कि जो गेट ड्राइव पल्स है वो बनना चालू होती कि नहीं होती, एंड 10 to 15 वोल्ट आना चालू होता है कि नहीं होता। तो चलिए चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद मैंने दोनों प्रॉप को ले लिया एंड मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ DC वोल्ट पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ सबसे पहले मॉसफेट की पहली पिन एंड तीसरी पिन में गेट ड्राइव पल्स बनती कि नहीं बनती। तो यहाँ पर बनना चालू हो गई है गेट ड्राइव पल्स, ये दे सकते हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है एंड फ्लक्चुएशन चालू हो गया है, यानी कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब गेट ड्राइव पल्स प्रॉपर आ गई है। एंड मैं चेक करने वाला हूँ 300 प्लस वोल्ट सप्लाई, तो ये तो प्रॉपर आ रही है, इससे पहले भी यहाँ पर आ रही थी। एंड मैं चेक करने वाला हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पर रख के, तो यहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है 12 वोल्ट 13 वोल्ट, ये भी प्रॉपर आना चालू हो गई है, ये देख सकते हो। तो केवल एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, इसी कारण जो इसका वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जा रहा था एंड जो PWM IC है वो वर्क नहीं कर पा रही थी, इसलिए यहाँ पर गेट ड्राइव पल्स नहीं बन पा रही थी। तो हमने शॉर्टिंग को हटा दिया, वोल्टेज बन गया यहाँ पर 12 वोल्ट एंड जो PWM IC है 3842 नंबर की, उससे गेट ड्राइव पल्स भी आना चालू हो गई है, मैंने आपको दिखा भी दिया। एंड अब बारी आती है मॉसफेट लगाने की। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है मॉसफेट लगाने की। तो ये है पुराना वाला मॉसफेट एंड इसका नंबर है 15N65। तो ये 15 एम्पियर 650 वोल्ट का मॉसफेट है एंड मैं लगाने वाला हूँ ये वाला मॉसफेट K70A80W। तो ये 17 एम्पियर 800 वोल्ट का मॉसफेट है। तो ये इससे हेवी मॉसफेट है, तो इसको मैं लगाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ मॉसफेट के बैक साइड में हीट सिंक पेस्ट को या सिलिकॉन पेस्ट को और मॉसफेट को फिट करता हूँ PCB में और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने मॉसफेट को लगा दिया हूँ PCB में एंड ये है इसका नंबर K70A80W। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ कि ये वाले कैपेसिटर में 26 वोल्ट आता है कि नहीं आता एंड जो ये वाला इंडिकेटर है वो चालू होता है कि नहीं होता। एंड मैं इसको पलटाता हूँ, ये देख सकते हो इसको मैंने प्रॉपर सोल्डर भी कर दिया हूँ, दिख रहा है आपको ये। इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और आपको दिखाता हूँ कि इसका इंडिकेटर चालू होता है कि नहीं होता एंड वोल्टेज आता है कि नहीं आता। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया हूँ सीरीज पे एंड ये दे सकते हो इसका इंडिकेटर चालू हो गया है ग्रीन कलर का एंड जैसी बैटरी कनेक्ट होंगी तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। एंड मैं चेक करने वाला हूँ कि आउटपुट के कैपेसिटर में कितना वोल्टेज शो होता है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ दोनों पर आपको रख के कैपेसिटर की दोनों पिनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव पिनों में, ये दे सकते हो 26.66 यानी 26.5 वोल्ट आना चालू हो गया है। तो ये चार्जर ओके हो गया है एंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। बट ये वाले सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है जो शॉर्ट है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, हालांकि नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या नंबर का ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर कौन सा नंबर का ट्रांजिस्टर लगने वाला है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहना। तो मैं इसको जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है Y1, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं 8050 ट्रांजिस्टर को, यानी 8050 ट्रांजिस्टर को, जो कि NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। बिकॉज मेरे पास SMD अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ डीप वाला ट्रांजिस्टर को। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ Y1 ट्रांजिस्टर को एंड ये है न्यू ट्रांजिस्टर एंड इसका नंबर है 8050। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ, कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने 8050 ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया हूँ एंड मैंने स्टेप से सोल्डर किया हूँ, ये आप देख सकते हो। यानी जो SMD वाला ट्रांजिस्टर है Y1 उसकी बेस की पिन रहती है पहली वाली पिन, बट जो हमारा डीप वाला है 8050 उसकी रहती है बीच वाली बेस की पिन। तो हमने बीच वाली पिन को डायरेक्ट सोल्डर कर दी है SMD की पहली पिन में एंड जो थर्ड नंबर की पिन है 8050 की उसको सोल्डर कर दी है Y1 की सेकंड नंबर की पिन में एंड जो पहले नंबर की पिन है 8050 ट्रांजिस्टर की उसको सोल्डर कर दी है SMD की थर्ड नंबर की पिन में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद ये दे सकते हो इसका इंडिकेटर चालू हो गया है, तो इसका मतलब कि पावर सप्लाई ओके हो गई है।
तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करता हूँ एक बार आउटपुट का वोल्टेज कितना शो होता है, यानी ड्रॉप तो नहीं हुआ ट्रांजिस्टर लगाने के बाद। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ दोनों प्रॉप को, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है ये देख सकते हो 26.68। तो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, तो इसका मतलब चार्जर ओके हो गया है। तो ये देख सकते हो मैंने ट्रांजिस्टर की टांग को छोटा कर दिया हूँ एंड अभी आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा मैंने किस टाइप से इसको सोल्डर किया हूँ। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है चार्जर को चेक करने की कि इसका फैन घूमता है कि नहीं घूमता, एंड जो उसका इंडिकेटर है वो ग्रीन से रेड होता है कि नहीं होता बैटरी कनेक्ट करने के बाद। तो मैंने यहाँ पर दो बैटरी को लिया हूँ जो कि 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की बैटरी है एंड मैंने दोनों को सीरीज कर दिया हूँ, ये दे सकते हो। एंड मैंने ये वाले सॉकेट पे लगा दिया हूँ इस तरीके से। एंड मैं करता हूँ चालू, देखता हूँ कि इसका इंडिकेटर रेड होता है कि नहीं होता एंड फैन घूमता है कि नहीं घूमता। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर अभी इंडिकेटर ग्रीन से रेड हो गया एंड फैन भी घूमना चालू हो गया, ये देख सकते हो। और इसमें वापस ग्रीन इंडिकेटर चालू हो गया है बिकॉज इसकी चार्जिंग कट हो गई है। ये जो बैटरी है ये दोनों बैटरी में 13 पॉइंट समथिंग वोल्टेज करंट है, यानी टोटल 26 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज करंट है, जो कि चार्जर से भी उतने ही वोल्टेज निकल रहा है 26 वोल्ट के समथिंग। तो चार्जिंग यहाँ पर कट ऑफ हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मल्टीमीटर लगा के। तो ये देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप को लगा दिया हूँ बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है 25.48 वोल्ट। एंड मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि बैटरी में कितना वोल्टेज शो होता है। तो इसको मैं करता हूँ चालू। चालू करने के बाद इंडिकेटर रेड हो गया है एंड इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है 27 वोल्ट आके चार्जिंग कट हो गई है एंड वापस ड्रॉप होके 26.40 वोल्ट में आ गई है एंड इसकी चार्जिंग पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते रहेंगी बिकॉज इसकी चार्जिंग कट हो गई है। तो अब मैं इसके प्लग को निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है और कितने वोल्टेज में ये स्टेबल होता है। सीरीज से प्लग निकालने के बाद ये देख सकते हो बैटरी में कितना वोल्टेज हो रहा है 25.84, जबकि इससे पहले यहाँ पर 25.48 वोल्ट शो हो रहा था। तो इसका मतलब चार्जिंग यहाँ पर बढ़ गई है। तो मैं वापस चालू करता हूँ इसको, यहाँ पर कितना वोल्टेज सोना चालू हो गया है 26.43 45, ये देख सकते हो। तो इसका मतलब चार्जर ओके हो गया है। अगर मैं यहाँ पर डाउन बैटरी लगाता हूँ बड़ी वाली तो यहाँ पर चार्जिंग प्रॉपर होती रहेंगी एंड चार्जिंग कट नहीं होने वाली। तो मैंने पीसीबी के बैक कवर में एक होल कर दिया हूँ ताकि जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो बाहर आ सके आराम से, ये देख सकते हो। एंड हम इसको पूरा फिट करता हूँ, फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो मैंने चार्जर को पूरा फिट कर दिया एंड मैं करता हूँ इसको चालू और आपको दिखाता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।